गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस नंबर सीरीज के ऊपर देखेंगे। पीओ लेवल वाले जो एग्जाम में आए हुए हैं, क्लरिकल वाले हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने कवर कर लिए थे। ठीक है, तो जल्दी से आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, जो 2019 में आरबीआई में ग्रेड बी में प्री में जो क्वेश्चन आए हुए थे वो है ये। ठीक है ना, चलिए देखो, 13 लिखा हुआ है, 13, 22, 40, 76, 152, 292, 580। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसके बाद इसकी सीरीज अगर हमको फाइंड करनी है तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर देखो वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ 13 से वो 580 जा रही है। और जैसा कि मैंने बोला भी हुआ है आपको हमेशा कि यहाँ से जब वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ रही होती है वो मल्टीपल हो रहा होता है। ओके, तो आपको लगभग ये देखो यहाँ से 76 टू जा, है ना, यहाँ पर 15 टू जा 30 होता है। ओके, तो टू जा भी जा रहा है, यहाँ पर भी 29 टू जा। ओके, तो लगभग ये सारे कितने आ रहे हैं, इंटू टू वाले बन रहे हैं। क्लियर है? हाँ, तो अब यहाँ देखते हैं कि क्या बन रहा है, पैटर्न क्या बन रहा है, इंटू टू ही बन रहा है। ओके, यहाँ से माइनस कर लें, अगर इंटू टू करोगे तो कितना आएगा, 26, 13 टू 26 और -4 आ रहा है। ओके, ठीक है, तो यहां पर देखते हैं 22 टू जा 44, -4, 44, मतलब -4 का पैटर्न ही चल रहा है। तो 40 टू जा 80, -4, ठीक है लिखा है। 76 टू जा 152, -4, 148 होगा। इट मीन दिस इज रॉन्ग, आंसर इज 148। आगे फर्दर भी आप चेक कर सकते हो कि वैल्यूज क्या आएगी, यही रहेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा हुआ है 4, 15, 37, 100, 224, 439 एंड 781। ठीक है, तो यहां पर भी वैल्यूज बहुत रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, लेकिन क्या मल्टीपल में बन रहा है। ठीक है, यहां पर देख रहे होगे ये कितनी बार जा रहा है, लगभग 2 बार। यहाँ कितनी बार, लगभग 3 बार देख सकते हो, यहाँ पे 2 बार दिख रहा है। तो कुछ पैटर्न, ये डिफरेंस वाला मल्टीप्लिकेटिव वाला पैटर्न कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेटिव नहीं बनेगा तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ स्क्वायर क्यूब वाला बनना चाहिए हमेशा। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर इस टाइप से नहीं बने, क्योंकि यहाँ पर भी वैल्यू क्या हो रही है, रैपिडली इंक्रीज हो रही है, 4 से 781 ही बन रही है। ठीक है ना, तो अगर डिफरेंस कुछ ऐसा कुछ मल्टीपल नहीं बन पा रहा है तो आपका पक्की बात है वहां पर स्क्वायर क्यूब्स वाली फंडा बनना है। ठीक है ना, तो यहां से अगर हम डिफरेंस निकाल लेते हैं तो ये कितना आया, 11। 15 और 37 में कितना डिफरेंस है, 22। 37 और 100 में कितना आ गया, 63। इसमें कितना आ गया, 124। इसमें कितना आएगा भाई, 215। ठीक है, आगे अब देखो ये बन रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि क्या पैटर्न बन रहा है। आगे अगर फर्दर देखोगे तो ये आपका आ जाएगा 342। ओके, ये आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए कि यहां पर क्या आएगा। देखो ये आपका क्या दिख रहा है, 7 क्यूब -1 दिख रहा है। ये क्या है, 6 क्यूब -1। ये क्या है, 5 क्यूब -1 एंड सो ऑन, 4 क्यूब -1, दिस इज 3 क्यूब -1। इट मीन्स यहां पर आपका जो 3 क्यूब -1 होना चाहिए था, तो ये जो वैल्यू आ रही होगी यहाँ पर, ये क्या है 15 वाली, ये कुछ रॉन्ग होगी। ठीक है ना, 3 क्यूब -1 कितना होगा, 26। तो 26 इधर चले जाओगे तो 15 आप क्या कर सकते हो, 11 हो जाएगा वो आपका। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा है 15, 20, 27, 37, 51, 72, 95। ठीक है ना, तो यहां से अब सॉल्व करना है अगर हमको, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहां पर डिफरेंस बहुत छोटे छोटे से हैं, तो हम डिफरेंस ही ले लेते हैं सिंपल। 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 10 आ रहा है, ये तो बहुत इजी हो गया, है ना। ये 14 हो रहा है, फिर उसके बाद देन 21 एंड देन 23 बढ़ रहा है। ठीक है ना, ओके। अब अगर हम लोग को यहां से अलग से कुछ अलग सॉल्व करना है तो यहां से क्या चीज बन रही है, देखो यहां डिफरेंस कितने का बन गया है, स्टार्टिंग में 2 का, फिर 3, फिर 4, फिर कितना बनना चाहिए, 5 एंड देन 6 होना चाहिए। क्लियर है, ओके। तो यहां से अगर हम 5 का डिफरेंस लेंगे तो ये कितना बढ़ना चाहिए, यहाँ पर 21 की जगह क्या होना चाहिए, 19। तो 19 अगर हम प्लस करेंगे तो इट मीन्स ये रॉन्ग हो जाएगा, और 19 प्लस करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, वो 70। ओके, बिल्कुल इजी है। ठीक है ना, तो कोई ज्यादा टफ नहीं आता है, बस वहां पर आपको जो लॉजिक्स बताए हुए हैं वो अप्लाई करने हैं।
रिवाइज करके जाओगे तो इजीली हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं 26, 29, 22, 25, 18। अभी देखो इंक्रीज डिक्रीज टाइप चल रहा है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या हुआ है। +3, यहाँ कितना हो गया -7, फिर क्या हुआ +3, फिर क्या हुआ -7। इट मीन्स हमारा लॉजिक क्लियर है। आगे फिर से क्या होना चाहिए +3, 23 गलत हो गया, 21 होना चाहिए वहां पर। ओके, बिल्कुल इजी आया। देखो आरबीआई पी जो ग्रेड बी का 2019 का जो फेज 1 का क्वेश्चन थे वो भी नंबर सीरीज के बहुत इजीली हो रहे हैं, ठीक है। बस आपको बेसिक वही चीज है कि लॉजिक पता होने चाहिए उनके, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 में क्या क्वेश्चन आए हुए हैं नंबर सीरीज के, ठीक है। तो इसमें भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ है 66, 75, तो इसमें यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है प्लस का 9 हो रहा है। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस देखो -5 हो रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज है। फिर उसके बाद क्या हुआ +9, हम लोग का फंडा क्लियर है, +9 -5 +9 देन -5, ठीक है। मिसिंग सीरीज है ये तो जल्दी हो जाएगा, रॉन्ग सीरीज में तब भी थोड़ा सा लगता है, लेकिन अब तो वो भी रॉन्ग सीरीज का भी डर आपका निकल चुका होगा। -5 कर दोगे 79 में से कितना आ जाएगा 74, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 46, 50, 41, 57, ये भी देखो इंक्रीज डिक्रीज आ गया। ये देखो यहाँ पर कितना है +4, आगे कितना है -9, देन +16 एंड देन -15। ओके, तो यहां से अब आपका क्या चीज बननी चाहिए, देखो यहां से आपका ये 15 नहीं 25 है, सॉरी। यहां देखो ये कितना है 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, ये 4 स्क्वायर है, ये 5 स्क्वायर है, एंड देन आगे कितना आना चाहिए 36, मतलब 6 का स्क्वायर आना चाहिए। वो भी प्लस माइनस चल रहा है तो माइनस आ चुका है तो प्लस होगा। तो 32 + 36 68 हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो लिखा है 13, 20, 46, 109, 233। यहाँ पर भी देखो रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हम लोग को कुछ मल्टीपल में अगर बन रहा होगा तो हम लोग मल्टीपल देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम मल्टीपल के लिए सोचें तो ये देखो 13 × 1 दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है, ये अब देखो यहाँ नहीं बन रहा है फिर, ठीक है ना। तो इसलिए मल्टीपल वाला पार्ट नहीं है। तुरंत आपने एग्जाम में भी मैंने यही चीज दिखा रहा हूँ कि आपको एग्जाम में कैसे सोचना है तुरंत, ठीक है। तो आप आगे आप क्या करोगे डिफरेंस +7 हुआ, आगे प्लस का 26, आगे कितना हो जाएगा भाई 54 + 9 63। देखो यहाँ से अब आपका क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल इजी पार्ट हो गया। देखो यहाँ से 63 जो है और ये 27 और ये 7 है। देखो 26 को आप सीधे सीधे आपको समझ में आ रहा होगा 3³ - 1। अब यहाँ क्यूब से समझ में आ रहा होगा क्योंकि 63 या 64 4 का क्यूब भी होता है, 8 का स्क्वायर भी होता है। तो आप यहाँ पर 4 का क्यूब लिख के देखो, 4³ - 1 हो गया। तो ये कितना बनेगा भाई 2³ - 1, सिंपल हो गया, ठीक है ना। अब आगे का डिफरेंस क्या आना चाहिए 5³ - 1 एंड देन 6³ - 1। 6³ - 1 कितना होता है 216 - 1 215, 215 + 233 अगर कर देंगे तो कितना आ जाएगा। देखो 233 है और प्लस कितना करना है 233 में प्लस करना है हमें 215, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा 448। क्लियर हो गया, ठीक है ना, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3.5 क्वेश्चन मार्क 21, 84, 420, 2520। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया 3.5 से 2520, तो यहाँ पर मल्टीपल चलना चाहिए। अब देखो यहाँ से पकड़ने में क्या आ रहा है, क्या मल्टीपल आपको आते हैं। देखो 24, 21 4 जा 84 पता है, 84 5 जा 420 होता ही हो गया, ठीक है ना। 4 5 है तो ये 6 जा रहा होगा, क्या रहा होगा। तो ये कितनी बार जाएगा 3 बार, मतलब 7 3 जा यहाँ पर क्या होता है 21, इट मीन 7 आ जाएगा। कोई दिक्कत हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं 4 7 12 20 32 एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहां से अब हमको देखना है कि वैल्यूज बहुत डिफरेंट, बहुत मतलब इजी इजी सी हैं, बहुत छोटी छोटी सी हैं बिल्कुल। तो डिफरेंस देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर कितना आ रहा है प्लस का 3, देन प्लस का 5, देन +8 +12। देखो यहाँ से क्या हुआ 2 बढ़ गया, 3 बढ़ा है, यहाँ 4 बढ़ा है, तो यहाँ कितना बढ़ना चाहिए
5 बढ़ना चाहिए, तो 12 और 5 कितना होता है 17, मतलब प्लस इसमें 17 और कर दोगे तो 32 और 17 आपका हो जाएगा 49, 49। ओके, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 7, 4.5, 5.5, 12 एंड देखो यहाँ पर भी देखो 7 इंक्रीज डिक्रीज, इट मीन इंक्रीज डिक्रीज वाला मैंने तुरंत डिक्रीज इंक्रीज चल रहा है तो मैंने बताया हुआ था उसमें 0.5 आपका फिगर बहुत बढ़िया है, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा किससे 0.5 से, तो 7 इंटू 0.5 3.5 प्लस 1 हो गया तो 4.5, ठीक है ना। तो यहाँ पर किससे करें 1 से इंटू 1 और इंटू 1 करो 4.5 प्लस 1, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर प्लस 1 ही हो रहा है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना करें देखो, अब 5 है और ये 12 है तो 2 से कर दें, 1.5 से नहीं होगा, ठीक है, 2 से करेंगे तो 11 आएगा और प्लस 1 बन रहा है मतलब डबल हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर दें किससे, 2 है तो किससे करना पड़ेगा 4 से और फिर प्लस 1, क्लियर है। तो इंटू 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 49। अब 49 जो हमारा आंसर है इसी को चेक कर लेते हैं एक बार, इंटू 4 प्लस 1, देखो 49 4 जा कितना हो जाएगा 392, ठीक है, और प्लस 1 393 आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो देखो आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल वाले में भी बहुत इजी आए, आरबीआई वाले में कितने इजी इजी से क्वेश्चंस आए थे, समझ में आ रहा है ना। तो बिल्कुल इजी, आपको बस समझ में आना है कि लॉजिक कैसे लगाने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं आईबीपीएस पीओ प्री के क्वेश्चंस पर, ठीक है, जो 2019 में आए हुए हैं। ओके, तो देखते हैं। देखिए यहाँ पर वैल्यूज ज्यादा बड़ी नहीं है और इंक्रीज डिक्रीज चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस 15 देख रहे हैं, है ना। यहाँ पर देखते हैं कितना आ रहा है माइनस का 9, ठीक है ना, माइनस का सॉरी 11 आ रहा है, और यहाँ पर कितना आ रहा है प्लस का 15 एंड देन कितना आना चाहिए माइनस का 11 आना चाहिए। ओके, 67 माइनस 11 कितना होता है 56, सीधे सीधे हमारा आंसर हो गया। ओके, तो ज्यादा टफ नहीं है। ओके, आगे देखते हैं। देखो 17 है 29 है, ठीक है, तो डिफरेंस यहाँ पर देखते हैं कितना आ रहा है, देखो 24 आ रहा है, ठीक है ना। ओके सॉरी 12 आ रहा है ये तो 12 है, ठीक है। आगे का ये देखो कितना दिख रहा है 24 दिख रहा है, फिर आगे आ गए तो ये कितना हो जाएगा 53 में 48 हो जाएगा, क्लियर है। फिर उसके बाद यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो 96, अब आपको पैटर्न दिख रहा होगा, यहाँ पर कितना हो गया 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, ये भी 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई, इट मीन्स ये कितना हो जाएगा 192, ठीक है। अब दोनों को सम अप करोगे देखो बहुत इजी हो जाता है, जैसे इसको अगर आप 197 है 192 है, दोनों को 200 मान लो, 200 कितना होता है 400, ये कितना कम है 3 और ये कितना कम है 8, 8 3 11, 11 आपने ज्यादा प्लस कर दिया तो वो माइनस कर लो, तो आंसर कितना आ जाएगा 389। समझ में आ गया, ठीक है। तो एडिशन भी आपको ये नहीं कि साथ दोनों करके करना है, बहुत जल्दी हो जाता है आपका, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो लिखा हुआ है 15, 24, 52, 117 क्वेश्चन मार्क एंड 460, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हमको देखना है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिफरेंस कितना आ रहा है प्लस का 9, फिर नेक्स्ट प्लस का 28 दिख रहा है, ओके। फिर आगे आ गए हम, कितना दिख रहा है 52 है तो 48 ये हो गया 17, मतलब 65 हो गया। अब देखो यहां से लॉजिक आपका क्लियर हो जाना चाहिए, ये कितना बना है 2 क्यूब प्लस 1, 3 क्यूब प्लस 1, दिस इज 4 क्यूब प्लस 1, देन क्या होना चाहिए 5 क्यूब प्लस 1, इट मीन्स 126 होगा, ठीक है ना। 126 117 में ऐड करोगे तो 100 100 200 हो गया, और 26 प्लस 17 करोगे 14 240 हो गया, प्लस 3 243, ठीक है ना, 243 आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो 16 है 21 है 31 45 62 क्वेश्चन मार्क है, ओके। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कितना इंक्रीज हो रहा है, प्लस का 5, आगे प्लस का 10, फिर कितना हुआ प्लस का 14 एंड देन प्लस का 17। अब यहां से क्या लॉजिक क्या बन रहा है हमारा, देखो यहाँ पर डिफरेंस कितना था 5 का था, ये कितने का था 4 का, यहाँ कितना 3 का, फिर कितना आएगा 2 का, मतलब 19 का, और 62 प्लस 19 कितना हो जाएगा अगर आप प्लस कर दोगे 81,
क्लियर हो गया? ठीक है ना। अब आप देख रहे हो आईबीपीएस पीओ में भी कितना इजी क्वेश्चंस आए हैं। बस लॉजिक अगर आप समझ जाओगे तो बहुत इजीली क्वेश्चंस हो जाएंगे। ओके, ठीक है ना। तो इसीलिए सारे लॉजिक्स मैंने बता दिए हैं, तो आप लोग उसको पहले रिवाइज कर लो, उसके बाद क्वेश्चंस करना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो 6 लिखा है पहले और लास्ट में कितना है 1750। ओके, तो यहाँ का मतलब है कि बहुत जल्दी बढ़ रहा है, इट मीन मल्टीपल हो रहा होगा, कोई डिफरेंस से काम नहीं चलने वाला, ठीक है ना। तो यहाँ से अब हम देखते हैं, देखो सबसे पहले अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो ये 5 आ रहा है, देखो ये कितना आ रहा है 16, आगे देखो एकदम से बढ़ गया, ठीक है ना। तो इसको अगर देखोगे तो यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करके, अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके -1 करते तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करके कितना 33 होता है, -6 करना पड़ता, ठीक है। और 27 फिर 4 जा करते तो 108 में से माइनस करना पड़ता, और 14 8 22 होता। तो ये इस टाइप से पैटर्न हम लोग को नहीं सोचना है, कि ऐसा सोचना है कि जिसका प्लस माइनस करने पर भी क्या आ जाए, बहुत छोटी छोटी सी वैल्यूज हैं। क्लियर है? सॉरी, देखिए तो यहां पर हम लोग देख लेंगे +1 × 1 +5 दिखेगा, ठीक है। यहां पर 1 हो चुका है तो 2 करके देखते हैं, 11 2 जा कितना होता है 22 +5 देखो बन गया। फिर यहाँ पर 3 जा अगर हम देखें 27 3 जा 81 +5 86, हमारा लॉजिक तैयार है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे × 4 +5 86 4 जा हो गया 430 +5 435, बिल्कुल आंसर, ठीक है ना। क्लियर हो गया? ओके, तो इसीलिए अब आपको ध्यान से यही क्वेश्चंस करने हैं कि जिससे लॉजिक आपके सारे क्या हो जाएं, क्लियर रहे, ठीक है ना। देख लो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हुआ था, फिर 2 से हो गया, फिर 3 से हो गया, फिर 4 से हुआ है इजीली, ठीक है ना। ओ सॉरी, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई, यहाँ × 4 की करना था। तो यहाँ पर अगर हम × 4 करेंगे 86 4 जा करेंगे तो वो हमारा आएगा 340 344 आएगा, सॉरी, 344 +5 करोगे तो आंसर आएगा 349। क्लियर हो गया? ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा है 5 14 78 103 319 एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आगे अब सॉल्व करना है इसको। देखिए बिल्कुल इजी है। देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है +9, यहाँ कितना हो रहा है प्लस का 64 एंड देन कितना हो रहा है 103 है, तो यहाँ पर कितना हो रहा है 25। अब देखो यहाँ से क्लियर हो रहा है आपका, ये बिल्कुल बिल्कुल 3 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 8 का स्क्वायर नहीं, ये 4 का क्यूब सोच सकते हो। ये कितना होगा 5 का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है ना। आगे प्लस करने पे 5 का स्क्वायर बना, अल्टरनेट में स्क्वायर क्यूब चल रहा है, तो इसके आगे क्या बनेगा भाई 6 का स्क्वायर बनना चाहिए, 6 का क्यूब बनना चाहिए, सॉरी। फिर उसके बाद क्या बनेगा 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 319 प्लस 49 कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा 368, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है ना, बिल्कुल इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। देखिए ये वाले क्वेश्चंस जो है वो आपके एसबीआई पीओ में प्री में 2019 में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और बहुत ज्यादा टफ नहीं है। एसबीआई को सब लोग बिल्कुल ऐसा सोचते हैं कि बहुत बड़ा पेपर है, कि बहुत टफ पेपर आता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप अगर आप इजीली से क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे, लॉजिक पे वर्क करोगे तो बहुत आसान हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन मेहनत बहुत जरूरी होती है। ओके चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 15 8 9 15 32 एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो 15 है 8 है रैपिडली डिक्रीज, फिर उसके बाद इंक्रीज 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 चल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर मैंने हमेशा बोला हुआ है 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसके बाद कोई आता ही नहीं एग्जाम में, ठीक है। 0.5 है और प्लस कितना करना होगा 0.5 ही प्लस करना होगा, क्योंकि 15 का आधा 7.5 होता है, 0.5 8 हो जाएगा। फिर कितना हुआ देखो × 1 + 1 हो गया 9 आ गया, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ देखो 2 जा तो नहीं हुआ है, मतलब यहाँ पर 1.5 हुआ होगा, 1.5 हो गया तो 13.5, 13.5 प्लस 1.5 कर दें तो 15 आ जाएगा। इसके बाद अगर 15 और 32 में क्या करेंगे 1.5 हो चुका है, मतलब 2 कर से मल्टीप्लाई और +2 कर दें, बिल्कुल सेम जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी को ऐड भी करते चले जा रहे हैं। ओके तो आप समझ रहे होगे कितना इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व होता जा रहा है। ओके अब आगे क्या करोगे, अब आप इसको × 2.5 एंड देन प्लस
2.5 कर दोगे, देखो 2.5 करना है तो 32 का अगर हम कर दें क्या 2 से मल्टीप्लाई तो 64 हो गया। ठीक है, आधा 32 का क्या होता है 16, 64 और 16 कितना हो गया 64 और 16 80 हो गया। और यहां पर 2.5 ऐड करना है तो आंसर लास्ट में क्या आ जाएगा 82.5। क्लियर हो गया? ठीक है, बिल्कुल इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा हुआ है 18, 24, 36, 56, 86। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली देखो डिफरेंस मेथड बिल्कुल दिख रहा है। प्लस का 6 है, ये प्लस का 12 हो गया। यहाँ क्या है प्लस का 20 और प्लस का ये कितना हो गया 30। देखो इसी पर बेस क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं नंबर सीरीज वाले में। देखो ये 6 हो गया, ये 8 बढ़ गया, ये 10 बढ़ गया है, तो यहाँ कितना बढ़ना चाहिए 12 बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 42 प्लस हो जाना चाहिए। तो 8 4 12 और 6 2 8, 128 हमारा आंसर हो गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो लिखा हुआ है 222 110 54 26 एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो बिल्कुल इजी मेथड, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। तो 222 लिखा है और 110 हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, क्या 0.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 0.5 में क्या हो जाएगा 111 और 110 लिखा है तो -1 हो गया, 0.5 -1 हो गया, इंटू 0.5 -1 हो गया। ठीक है ना। अब यहां पर अगर हम देखें तो ये कितना हो गया देखो 0.5 से मल्टीप्लाई ये भी, और 0.5 से करोगे तो 55 -1 बन गया। क्लियर हो गया? ठीक है, और फिर उसके बाद यहां से अगर ये बन ही चुके हैं आपके, अब इसके बाद यहां पर देखना है तो 54 में भी क्या 0.5 -1 बन रहा है, हाँ 27। फिर इसका मतलब यहां से 0.5 -1 बन जाएगा, तो 26 का आधा कितना होता है 13, -1 कर दोगे तो आ जाएगा आपका 12। क्लियर हो गया? इसी में अब मैंने आपको एक और तरीका कुछ बताया हुआ था कि आप इसको बिल्कुल बैक साइड से अगर सॉल्व करने को, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड की जगह राइट हैंड साइड से करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो कैसे, 26 2 जा 52 इंटू 2, यहां से चल रहा है इंटू 2 प्लस 2, फिर 54 2 जा 108 प्लस 2, यहां पर इंटू 2 प्लस 2 बन रहा है, तो यहां पर भी क्या बना हुआ है इंटू 2 प्लस 2 बना होगा। क्लियर है? 2 इसमें से 24 आधा हो गया, 12 हो गया। क्लियर है ना। तो आप राइट हैंड साइड से चलो या फिर लेफ्ट हैंड साइड से, दोनों से आंसर सेम आएंगे, जिससे आपको इजी लगे। मैं ये कहूंगा कि मल्टीप्लाई करने में बहुत इजी होता है, डिवाइड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन मैं बोलूंगा कि ये क्वेश्चन बच्चों के लिए एग्जाम टाइम में थोड़ा सा टफ होगा। ठीक है ना। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन है। हाँ, तो ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए वैसे टफ होगा इसलिए क्योंकि ये वैल्यूज बहुत छोटी छोटी सी हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने में थोड़ा सा अटपटा लगता है कि किससे क्या प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका बहुत इजी आ गया है। क्यों आ गया भाई, ये देखो 0.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ कितना हो गया 1 से, ये कितना हो गया 1.5, ये हो गया 2 से, ये हो गया कितना 2.5 से, तो 3 इंटू 25 3 जा सीधे कर लो 75, इट मीन 7.5 हो गया। ओके, क्वेश्चन बहुत इजी आ गया, लेकिन थोड़ा सा अगर वैल्यू को ट्विस्ट करते हैं तो ये वैल्यूज क्या होंगी, अगर ये छोटी छोटी सी वैल्यूज है वो बहुत दिक्कत करती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 63 124 215। अब ये वाला देख रहे होगे तो ये तो बहुत जल्दी आंसर आ जाना चाहिए सबका। 3 cube -1, 4 cube -1, देन 5 cube -1, 6 cube -1, 7 cube -1, इट मीन्स 342 आंसर। इसमें तो टाइम देना ही नहीं है कभी किसी को। ठीक है ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब आगे मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस, एक 2020 में आपके आरबीआई असिस्टेंट का प्री भी हुआ था, 2019 सॉरी नहीं 2020 में हुआ है। ठीक है, तो वो ये वाले क्वेश्चंस इसमें मिसिंग सीरीज के आए हुए थे, इसको भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखो लिखा हुआ है 12 3 1.5 एंड 1.5। ठीक है, इस टाइप से चल रहा है। ओके, अब ये वाली सीरीज एक तो पैटर्न ये क्या, इसमें 0.25 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि 0.25 से हमने मल्टीप्लाई कभी देखा ही नहीं है। ठीक है, और 0.25 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ 0.5 से, फिर 1 से, फिर कितना आना चाहिए डबल होता आ रहा है 2 से, मतलब इट मीन्स 3 आएगा, और फिर देन 4। ठीक है, चलो ये तो समझ में आ गया। इसी को करने का देखो देखते ही फटाक से एक सेकंड में आंसर आ सकता है इससे में, है ना। कैसे आ सकता है देखो, हाँ देखो 12 लिखा है 12 लिखा है, 3 लिखा है तो यहाँ 3, 1.5 1.5, इट मीन्स ये क्या है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चल रहा है बिल्कुल। ठीक है,
ओके, ऑन एवरेज टाइप से चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये आ रहा है आपका कितना, प्लस का 36, ठीक है। यहाँ कितना आया -25। अब आपका प्रोसेस बन चुका होगा, प्लस माइनस चल रहा है। आगे एक बार और देख लेते हैं, मैंने कहा है 3 बार, देखो आप, ठीक है। 111 है, 27 है, ठीक है। तो ये प्लस का 16 हो गया, इट मीन्स ये 6 का स्क्वायर है, प्लस का माइनस का 5 स्क्वायर, देन 4 का स्क्वायर प्लस का, ये कितना आ जाएगा फिर माइनस का 3 स्क्वायर, देन प्लस का 2 स्क्वायर। तो 118 प्लस 4 कर दोगे कितना आ जाएगा 122। ये आपका आंसर है। क्लियर हो गया, ठीक है, बिल्कुल इजी था ये तो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, पहले ही क्वेश्चन मार्क है। देखो अब आगे 6, 24, 72। अब ये देखो यहाँ 72 2 जा 144 दिख रहा है, 24 3 जा 72, 6 4 जा 24। इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि 5 आ जाए, हाँ, तो वो कितना होगा 1.2 होगा। बस यहाँ पर क्वेश्चन करने में थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम हो जाए आपको, लेकिन बहुत इजी है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है तो जैसे कुछ भी x नंबर ले लोगे, इंटू 5 कर दो, इज इक्वल टू 6 हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/5, इट मीन्स 1.2, ठीक है ना। अगर किसी को दिक्कत होती है बाई चांस तो आप ऐसे कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो ये क्वेश्चन तो सबसे बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। और ये वाला डिस्कस किया हुआ है मैंने क्वेश्चन, ठीक है। देखो 36 2 जा 72 होता है, ठीक है, लेकिन पॉइंट लग गया 2/10 कर दिया। ओके, यहाँ पर 12 3 जा 36 होता है, लेकिन एक जीरो कम हो गया, 3/10 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर देखें 2 3, तो ये 4/10। देन यहाँ पर कितना होगा 5/10, यहाँ कितना होगा 6/10। अब इसमें 6/10 अगर इसके में करोगे 0 0 कैंसिल, 6 into 100, आंसर इज 600, ठीक है। पॉइंट में अब देखो ये कर सकते थे आप लोग पॉइंट में भी कि इसको जीरो, इसको क्या कर देते आप 0.2 ले लेते, इसको आप क्या ले लेते 0.2, इसको 0.3, देन 0.4, ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, नो डाउट, हाँ। लेकिन आप अगर बाई 10 करते जाओगे तो बहुत आपका पॉइंट वाला पार्ट क्या होता है वो हट जाता है, तो आप बहुत जल्दी कर लोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। देखो लिखा हुआ है 150 153 158 क्वेश्चन मार्क 176 एंड 189। ओके, अब यहां पर हमको क्या देखना है, देखियो यहां पर कितना आ रहा है, प्लस का 3 आ रहा है, आगे प्लस का 5, मतलब 3 5 7 9 11 इस टाइप से चल सकता है। ओके, देख लेते हैं। आगे यहाँ 7 आना चाहिए, यहाँ पर कितना 9 आना चाहिए, यहाँ पर कितना आना चाहिए 11 आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ 176 से 189 कितना हो रहा है, लेकिन प्लस का 13 हो रहा है। इट मीन्स जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया हुआ है कि यहाँ पर ये पार्ट नहीं चल रहा होगा। मतलब अगर ये एक बार आपको चेक करना, मैंने चेक करने के लिए इसीलिए बोला हुआ था कि चेक जरूर कर लो आगे, क्योंकि जब ऑड नंबर आ रहे होते हैं स्टार्टिंग के बिल्कुल, ओके, तो वहां पर आपका प्राइम नंबर देखो 3 5 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस टाइप के स्टार्टिंग के होते हैं, लेकिन यहाँ देखो स्टार्टिंग से यहाँ जो अगर मैं 2 को छोड़ दूं 3 से चल रहा हूं अगर, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो ऑड नंबर आ रहे हैं 3 5 7, यहाँ बीच में 9 नहीं है, 11 आ रहा है, 13 आ रहा है, यहाँ 15 नहीं है ऑड में, ठीक है। तो यहाँ से अगर सीक्वेंस देखें, अगर आपका पार्ट केवल इतना दिया गया है, ठीक है ना, तो यहाँ 9 नहीं आएगा, तो ये क्या कौन सी प्रोसेस चल सकता है, यहाँ पर प्राइम नंबर। अगर 9 आएगा तो आपका ऑड नंबर वाला पार्ट चल रहा होगा, ठीक है। तो एग्जाम में आपको नंबर सीरीज में ये पार्ट बहुत ध्यान से रखना है कि क्या आगे क्या ऑड नंबर चल रहा है कि प्राइम नंबर चल रहा है। तो इसमें बच्चे लोग गलती कर जाते हैं एग्जाम टाइम में, जल्दी से देखा 3 5 7 7 सीधे ऐड किया हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आगे वाली क्वेश्चन मार्क होता है 176 पे तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है, एग्जाम में आप गलत कराते हैं। यहां पर तो आप +7 सीधे करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 165। लेकिन बाई चांस आपके में यहाँ इस पार्ट में क्वेश्चन मार्क होता तो बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे मतलब लोगों का ये गलत हो जाता, ठीक है ना। ओके ओके, थैंक यू, होप यू enjoy the video and know some knowledge. Okay, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।